सो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आज आप सभी मुझे सुन रहे हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, यानी कि डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज पर। और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते ही हैं, मैंने वैम्पायर वर्सेस वेयरवुल्फ की सीरीज को स्टार्ट किया था और उसके 2 पार्ट्स में ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। और सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी देर हो गई पार्ट 3 को लेकर आने में, क्योंकि मेरा जो छोटा भाई है आप सभी तो जानते ही हैं, उसका थोड़ा ट्रीटमेंट चल रहा है और उसी के कुछ टेस्ट वगैरह करवाने थे, इसलिए मैं पार्ट 3 लाने में लेट हो गया। खैर कोई बात नहीं, मैंने माफ़ी तो मांग लिया, आप सभी माफ़ कर देना और अपने जो हेडफोन्स है उन्हें लगा लीजिए क्योंकि वैम्पायर वर्सेस वेयरवुल्फ का पार्ट 3 शुरू हो रहा है। और अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने पार्ट 1 या फिर पार्ट 2 नहीं सुना है या दोनों ही नहीं सुने हैं, तो प्लीज़ आप दोनों पार्ट्स को अच्छी तरह सुन लीजिए, तभी आपको इस वीडियो की कहानी समझ आएगी। वहां मौजूद सभी वैम्पायर अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो मैक्स को मौत के घाट उतार दे, लेकिन मैक्स हार मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो अपनी पूरी ताकत से उन सभी से लड़ रहा था, लेकिन फिर भी उसका शरीर काफी घायल हो गया था और उसका शरीर उसका साथ छोड़ रहा था। और ये सब देखकर वहां पर दूर वो वैम्पायर राजा बस मजे ले रहा था और उसे बहुत खुशी हो रही थी मैक्स को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखकर। लेकिन उस वैम्पायर राजा को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकने वाली, क्योंकि तभी अचानक से वहां पर एक आवाज आई और उस आवाज को सुनकर उस वैम्पायर के माथे पर पसीना आ गया और उसने पीछे मुड़कर देखा तो दूर उस जंगल की एक पहाड़ की चोटी पर कोई उसे खड़ा नजर आया। उस वैम्पायर ने कहा, ये कौन है? और ये कोई इंसान तो नहीं हो सकता, क्योंकि कोई इंसान इतना बड़ा नहीं होता कि इतनी दूर से उस पहाड़ की चोटी पर दिख जाए। तुम सब सुनो, उसे वही मरता हुआ छोड़ दो, वो मर जाएगा। अब वहां सामने देखो, कोई आ रहा है। उसके बाद वहां पर जितने भी वैम्पायर्स मैक्स को मार रहे थे सभी रुक गए और मैक्स वहीं जमीन पर गिर गया। उन सभी वैम्पायर्स ने सामने उस पहाड़ की चोटी पर देखा तो उन्हें भी वही आदमी नजर आया। उन सभी खूनी वैम्पायर्स ने अपनी निगाहें उस आदमी पर टिकाई हुई थी, तभी वो आदमी उस पहाड़ से कहीं गायब हो गया और वो सभी वैम्पायर्स इधर उधर देखने लगे कि आखिर वो कहां पर है। तभी उस वैम्पायर किंग ने कहा, वो आने वाला है, सब तैयार हो जाओ। वो कहीं से भी हमला कर सकता है, चारों तरफ फैल जाओ। और ये सुनते ही वो जितने भी वैम्पायर्स थे वो सभी अपने बैट फॉर्म में आ गए और चारों तरफ फैल गए। काफी देर हो गई और धीरे धीरे वो सभी वैम्पायर्स वापस आने लगे। उस वैम्पायर किंग ने पूछा, क्या हुआ? वो कहाँ है? मिला तुम्हें? सभी वैम्पायर्स ने नाम में सर हिलाया, लेकिन तभी वहां पर किसी के भारी भारी कदमों की आवाजें आने लगी और सभी वैम्पायर्स बैट फॉर्म में आ गए और वैम्पायर किंग के पीछे आकर खड़े हो गए। वो वैम्पायर किंग जहां से आवाज आ रही थी कदमों की, उस डायरेक्शन में घूर कर देखने लगा और तभी उसने उस डायरेक्शन में 2 लाल चमकती हुई आंखें देखी और वो लाल चमकती हुई आंखें धीरे धीरे उन्हीं वैम्पायर्स के पास आ रही थी। जैसे ही वो लाल चमकती हुई आंखें रोशनी में आई तो उन्होंने देखा कि वो और कोई नहीं बल्कि एक और बड़ा खतरनाक खूंखार भेड़िया मानव है और उसका मुंह खुला हुआ है और उसकी जबान बाहर लटक रही है और उस जबान से लार एकदम झरने की तरह बह रही है और वो वेयरवुल्फ दिखने में बहुत ही भयानक और डरावना है। उस वैम्पायर किंग ने कहा, आप खड़े खड़े मेरा मुंह तो क्यों गए? ये हम मारोगे इसे। और ये कहते ही सभी वैम्पायर्स जैसे तैसे हिम्मत करके उस वेयरवुल्फ के पास जाने लगे, लेकिन तभी वो वेयरवुल्फ जोर जोर से हंसने लगा और उसने उन सभी वैम्पायर्स की तरफ कुछ फेंका और वो जो कुछ भी था वो बहुत ही ज्यादा भारी भरकम था। उस वैम्पायर किंग के आगे
वो चीजें आकर गिर गई और उस वैम्पायर किंग ने देखा कि उस वेयरवुल्फ ने और कुछ नहीं बल्कि वैम्पायर्स की लाशें फेंकी हैं। मैक्स भी वहीं पर कोने में पड़ा हुआ था और उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था। वो बस बेहोश होने वाला था। उसकी आंखें भारी हो गई थी और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद भी हो रही थी। उसने खड़े होने की कोशिश करी लेकिन उसके शरीर में इतनी जान नहीं थी कि वो खड़ा भी हो सके। उन सभी वैम्पायर्स ने उसे बहुत बुरी तरह से मारा था और वो जो वेयरवुल्फ था वो धीरे धीरे चलता हुआ आया और मैक्स के आगे उसकी ढाल बनकर खड़ा हो गया और उसने खुलेआम उन सभी वैम्पायर्स को लड़ने की चुनौती दी और वो सभी वैम्पायर्स गुस्से से आग बबूला हो गए और वो सभी लड़ने के लिए जा ही रहे थे। तभी वैम्पायर किंग ने कहा, रहने दो, इसे हम बाद में देखेंगे, सुबह होने वाली है, सूरज निकलने से पहले भागो यहां से। और उसके बाद वो सभी वैम्पायर्स अपने बैट फॉर्म में आए और इधर उधर उड़ के कहीं गायब हो गए। आखिर में थक हार कर मैक्स बेहोश हो गया और जब उसकी आंखें खुली और वो होश में आया, उसने अपने आसपास देखा तो वो एक अनजान सी जगह पर मौजूद था। वो उठकर बैठा और उसने ऊपर से नीचे तक खुद को देखा तो उसके शरीर पर एक भी जख्म नहीं था। मैक्स बहुत हैरान सा हो गया कि आखिर अभी पिछली रात ही तो उसे शरीर पर इतनी चोटें आई थी और उसने इतनी मार भी खाई थी, लेकिन अचानक से ही वो सभी चोटें और जख्म कहाँ गायब हो गए। उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं जो कुछ भी उसने रात में देखा और महसूस किया कहीं वो सपना तो नहीं था। और तभी उसके कानों में एक आवाज आई, क्या सोच रहे हो, उठकर बैठ जाओ, आराम करो, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। उसके बाद क्या था, मैक्स ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर पीछे एक आदमी बैठा हुआ था आग के पास और उस आदमी ने कहा, मेरी तरफ देखना बंद करो और जो कह रहा हूं वो करो, आराम करो, तुम्हें काफी चोटें आई थी रात में। उसके बाद मैक्स ने कहा, मेरी सारी चोटें तो गायब हो गई, और तुम हो कौन? उस आदमी ने कहा, वो तो मुझे पता ही था कि सारी चोटें गायब हो जाएंगी, लेकिन थोड़ा बहुत और टाइम लगेगा तुम्हें 100% रिकवर करने में, इसलिए आराम करो। मैक्स ने जब ये बातें सुनी तब मैक्स ने कहा, मेरे शरीर पर तो एक भी जख्म नहीं दिख रहा, आखिर ये हुआ कैसे? और अभी भी मेरा सवाल तुम्हारे लिए वही है कि तुम हो कौन? उस आदमी ने जवाब दिया, मैं वही हूं जो तुम हो, तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, समझे तुम? हमारे खून में ये खासियत है कि हमें जितनी गहरी चोटें लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसे बहुत जल्दी ठीक कर देते हैं, ठीक है, समझ में आया? और उसके बाद मैक्स ने उस आदमी से फिर पूछा, ठीक है मैं समझ गया, लेकिन तुम कौन हो? तुमने अभी तक ये जवाब नहीं दिया। मैक्स ने जब ये पूछा तब उस आदमी ने पीछे मुड़कर देखा, तब उसका चेहरा साफ साफ नजर आया। मैक्स ने उस आदमी का चेहरा देखा तो उसे पता चला कि वो ज्यादा बड़ा नहीं है, बल्कि वो दोनों हम उम्र ही है। और मैक्स ने कहा, तुम तो मेरी ही उम्र के लगते हो, कितनी एज है तुम्हारी और नाम क्या है? उस आदमी ने जवाब दिया, मेरी एज तुमसे ज्यादा डिफरेंस नहीं है एज में, और मेरा नाम तुम जानते हो, तुम मुझे नहीं भूल सकते, समझे? तुम याद करने की कोशिश करो। उसके बाद मैक्स ने याद करने की कोशिश करी। उसने बहुत बार अपने दिमाग पर जोर डाला लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आया। मैक्स ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता, कौन हो तुम? नाम बताओ अपना, शायद मैं तुम्हें याद कर पाऊं। और उसके बाद उस आदमी ने मैक्स की आंखों में देखकर कहा, ईव, याद आया तुम्हें? उस रात जब हम पर उन वैम्पायर्स का हमला हुआ था तब तुम्हारे पिता ने हम दोनों की जान बचाई थी और हम दोनों अपनी जान बचाने के लिए उस खाई में कूदे थे, याद आया? और ये बात सुनते ही मैक्स के पूरे दिमाग में एक जोर का झटका लगा और मैक्स ने कहा, क्या? लेकिन वो सब तो सिर्फ एक सपना था, ऐसा तो रियल में कुछ हुआ ही नहीं, वो तो एक सपना है जो बचपन से बस मुझे आकर डराता है और मुझे परेशान करता है। और ये बात सुनते ही ईव ने कहा, वो सब एक सपना था? अच्छा, तो जो कुछ भी रात में वो क्या था? तुम एक भेड़िए मानव में बदले, वो क्या था? इसका कोई जवाब है तुम्हारे पास? ये सारी बातें सुनकर मैक्स का दिमाग जो था वो काफी घूमने सा लगा और मैक्स ने कहा, ये सब तो सिर्फ एक सपना था, हकीकत नहीं थी। अगर ये सब सपना होता तो मुझे याद होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसके बाद ईव ने कहा, अच्छा, तो हो सकता है कि जब हम दोनों खाई में कूदे और नदी में जाकर गिरे तो हमारे दिमाग पर जोर पड़ा हो और
तुम्हारे दिमाग पर कुछ ज्यादा जोर पड़ा हो, जिसकी वजह से जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में लॉक्ड हो गया और वो सारी चीजें तुम्हें एक ड्रीम की तरह नजर आने लगी। ऐसा ही हुआ होगा। मैक्स ने कहा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि जो कुछ भी मैंने सपने में देखा है और जो कुछ भी मैंने महसूस किया है वो सब एक हकीकत है, वो सपना मेरा अतीत है, यही मतलब है ना तुम्हारा? और उसके बाद ईव ने हाँ में सर हिलाया और ईव ने मैक्स को काफी जोर से गले लगाया और ईव ने कहा, अब हम दोनों ही आखिरी उम्मीद है हमारी प्रजाति की, अब हमें ही अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाना होगा, समझे तुम? और उसके बाद मैक्स ने कहा, अरे भाई तुम गलत समझ रहे हो, मैं वो नहीं हूं जो तुम सोच रहे हो, मैं लड़का हूं लड़का, ये काम हम दोनों कैसे करेंगे? और उसके बाद ईव ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हारी सोच कितनी गंदी है। मेरे कहने का मतलब है कि हमें अपनी प्रजाति को बचाना है, उसे प्रोटेक्ट करना है। और फिर मैक्स ने कहा, हाँ वो तो मैं कर सकता हूँ, वो तो ठीक है, लेकिन तुम इतने वक्त से थे कहाँ पर और तुम मुझे मिलने क्यों नहीं आए? उसके बाद ईव ने कहा, मैं जानता हूँ तुम ये सवाल मुझसे जरूर पूछोगे। जब हम दोनों खाई में कूदे और नदी में जाकर गिरे तब हम दोनों का हाथ छूट गया। मैंने तुम्हें पकड़ने की बहुत कोशिश करी लेकिन तुम नदी में गिरने की वजह से बेहोश हो गए थे। मैं होश में था लेकिन लहरें बहुत ही ज्यादा तेज थी जिसकी वजह से हम दोनों का साथ छूट गया। तुम किसी और डायरेक्शन में बहते हुए चले गए और मैं किसी और। उसके बाद वो लहरें मुझे कहाँ ले गई मुझे खुद भी पता नहीं चला, मैं बस बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैं एक किनारे पर था। मैंने आसपास देखी, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढने की कोशिश करी लेकिन तुम मुझे नहीं मिले और मुझे वहां पर एक परिवार मिला। उस परिवार ने मेरी हालत देखी, मैं बहुत ही ज्यादा भूखा था और कमजोर भी, ऊपर से नीचे तक मैं भीगा हुआ था और ठंड में ठिठुर रहा था। उन्हें मुझ पर दया आ गई और उन्होंने मुझे गोद ले लिया और इतने सालों तक उन्होंने मुझे पाला पोसा। वो मुझे किसी और देश में ले गए और उसके बाद तुम्हें ढूंढने का मेरा सपना वो सपना ही रह गया। जब मैं बड़ा हुआ और मुझे मेरी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ कि मुझे अपनी प्रजाति को बचाना है, तब मैं यहाँ वापस आया और किस्मत से तुम मुझे यहीं मिल गए। जब मैंने तुम्हें वहां पर मार खाता हुआ देखा तब मैं तुम्हें पहचान गया कि तुम मैक्स ही हो। इसलिए मैं तुम्हें बचाने के लिए उन वैम्पायर से भिड़ गया, लेकिन हमारी किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी थी। सूरज उगने का समय हो गया और वो सभी सूरज की रोशनी में एक मिनट भी नहीं रह सकते थे, इसलिए सभी वैम्पायर्स भाग गए और मैं तुम्हें यहाँ ले आया। ये सारी बातें सुनकर मैक्स ने कहा, अब हमें क्या करना चाहिए? वो सभी वैम्पायर्स एक बार फिर से यहाँ आ चुके हैं, क्या हमें वापस अपने अपने घर लौट जाना चाहिए या फिर नहीं? और उसके बाद ईव ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम चुपचाप अपने घर चले जाओगे, हाँ? और उसके बाद ये जब वैम्पायर्स धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और शहरों पर अटैक करेंगे, मासूम लोगों की जान लेंगे, तब क्या करोगे? भलाई इसी में है कि हम दोनों कोई रास्ता निकाल कर इन वैम्पायर्स को इन्हीं जंगलों में एक बार फिर से जहां से ये आए थे वहीं इन्हें भेज दें। इससे अच्छा कोई रास्ता नहीं है। मैक्स ने पूछा, अच्छा तो अब हम ये सब कैसे करेंगे? उसके बाद ईव ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन हमें कुछ तो करना पड़ेगा। हमारे जैसे और भी होंगे इस दुनिया में, कहीं ना कहीं तो होंगे ही, हमें उन्हें बुलाना पड़ेगा क्योंकि हम दोनों अकेले उन सभी वैम्पायर्स का सामना नहीं कर सकते और हमें सबसे पहले पता लगाना होगा कि हमारे जैसे और लोग कहाँ मिलेंगे। जब हम सब इकट्ठा होंगे और एक साथ उन वैम्पायर्स से लड़ेंगे तभी कुछ हो पाएगा, वरना वो सभी वैम्पायर्स हम दोनों को इसी जंगल में मौत के घाट उतार देंगे। मैक्स ने कहा, काश कोई ऐसा होता जो हमें रास्ता दिखा पाता। हमें तो कुछ नहीं पता कि आखिर हमें करना क्या है। रास्ता पता चल गया लेकिन समझ नहीं आ रहा इस पर चले कैसे, अमल कैसे करे इस रास्ते पर। और उसके बाद ईव ने कहा, मार्गदर्शन करने वाला तो एक है हमारे पास, वो जरूर हमें कुछ ना कुछ बताएगा। मैक्स ने जब ये बात सुनी तब मैक्स ने कहा, क्या? कौन है वो? क्या वो भी हमारी बिरादरी का है? और उसके बाद ईव ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा बूढ़ा हो गया है। वो लड़ाई में तो हमारी कोई मदद नहीं कर सकते, लेकिन रास्ता जरूर बता सकते हैं। जिस शहर में मैं रहता हूँ उस शहर में एक दुकान है, उस दुकान में एक बुजुर्ग आदमी रहता है और वो उसी दुकान को चलाता है।
जब मैं उसकी दुकान पर पहली बार सामान लेने के लिए गया था तब वो मुझे काफी घूर घूर कर देख रहा था और मुझे बहुत अजीब भी लग रहा था। जब मैं वहां से सामान लेकर जा रहा था तब उसने मुझे रोका और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। जब मैं गुस्से में आया और मेरी आंखें चमकने लगी तब उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और उसने कहा कि तुम भी मेरे जैसे हो। और ये बात सुनकर मैं भी घबरा गया। वो जरूर हमारी कुछ मदद कर सकता है, हमें उसके पास चलना चाहिए। मैक्स ने कहा, लेकिन तुम्हारे शहर जाने के लिए तो पैसे लगेंगे और पैसों के नाम पर तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, ऐसा कैसे चलेगा। और ईव ने कहा, पैसों की चिंता तुम मत करो, जिस फैमिली ने मुझे पाला पोसा है वो बहुत ही ज्यादा अमीर है और मैं उन्हें अपने माता पिता जैसा ही मानता हूँ। उन्होंने आज तक मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं किया, लेकिन मेरी सच्चाई आज तक उनसे छुपी हुई है और मैं कभी चाहता भी नहीं कि उन्हें मेरी सच्चाई पता चले। तुम चिंता मत करो, पैसों की कोई कमी नहीं है। अब चलो मेरे साथ, रात होने वाली है और जैसे ही रात होगी वो सभी एक बार फिर से जाग जाएंगे। ईव ने कहा, हमारे पास समय बहुत कम है, अंधेरा होने वाला है, हमें यहाँ से निकलना होगा और वो सभी वैम्पायर्स जाग जाएं उससे पहले एक बहुत ही जरूरी काम हमें करना है, वरना बहुत ही ज्यादा मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और उसके बाद मैक्स ने पूछा, मुश्किलें? कैसी मुश्किलें और हमें करना क्या है? ईव ने जवाब दिया, मेरे पास एक ऐसी चीज है जिसे हम जंगल के चारों तरफ अगर बिछा दे तो वो सभी वैम्पायर्स जंगल के अंदर ही कैद हो जाएंगे, जंगल के बाहर नहीं निकल पाएंगे और ये करते ही हमें मौका मिल जाएगा कि हम अपने जैसे और लोगों को इकट्ठा करें। लेकिन हमें सब कुछ बहुत जल्दी करना होगा क्योंकि मेरे पास जो भी चीज है उन सभी वैम्पायर्स को कैद करने के लिए वो सिर्फ 1 महीने तक ही काम करेगी। उसके बाद उसका असर खत्म हो जाएगा और वो सभी वैम्पायर्स आजाद हो जाएंगे। इसलिए हमें 1 महीने में ही अपने जैसे और लोगों को इकट्ठा करना होगा। मैक्स ने जब ये सब सुना तब मैक्स ने कहा, अच्छा तो जल्दी करो। मैक्स और ईव दोनों उस जगह से बाहर निकले और ईव ने एक छोटा सा हड्डी टाइप का कुछ निकाला और उस हड्डी को मैक्स को दिया और मैक्स ने कहा, क्या इस चीज से वो सभी वैम्पायर सच में इस जंगल में कैद हो जाएंगे? और ईव ने हाँ में सर हिलाया। ईव ने कहा, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, ज्यादा सवाल मत करो, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। इस हड्डी को जो जंगल का बॉर्डर है वहां पर दफना दो, समझे तुम? और मेरे पास ये दूसरा है, मैं इसे दूसरे छोर पर दफना दूंगा, लेकिन ये काम हमें बहुत जल्दी करना होगा क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 घंटे का समय है और 1 घंटे में अंधेरा होना शुरू हो जाएगा, समझे तुम? और उसके बाद मैक्स ने कहा, ठीक है, लाओ मुझे दो। मैक्स ने वो हड्डी उठाई और उस जंगल के बॉर्डर की तरफ भाग पड़ा। ईव ने चिल्लाते हुए कहा, अगर तुम अपने इंसानी रूप में जाओगे तो कल तक पहुंचोगे, जल्दी से अपने असली रूप में आओ। और ये बात सुनकर मैक्स रुक गया और मैक्स ने कहा, मुझे नहीं पता उस रूप में कैसे आते हैं, मुझे तो याद भी नहीं मैं उस रूप में आया कैसे। मैं जब मार खा रहा था तब बेहोशी सी छा रही थी, तभी मैं उस रूप में आया। और ये बात सुनते ही ईव जो था वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा और वो खूंखार भेड़िया मानव वाले अपने असली रूप में आ गया। वो भागता हुआ मैक्स के पास आया और उसने मैक्स को अपने पंजों में उठाकर काफी दूर तक फेंका और मैक्स चिल्लाता हुआ हवा में उड़ता हुआ काफी दूर जमीन पर धड़ाम से गिरा, जिसकी वजह से उसके शरीर में काफी चोटें आई और उसे हड्डी टूटने की आवाज आई। और आवाज आते ही मैक्स काफी जोर से चिल्लाया और उसकी आंखों के सामने फिर से बेहोशी छाने लगी। तभी उसके शरीर में एक बार फिर से उसे वही चीजें महसूस होने लगी और वो धीरे धीरे भेड़िया मानव वाले अपने असली रूप में आ गया। जैसे ही वो अपने असली रूप में आया उसका सारा दर्द गायब हो गया और ईव ने चिल्लाते हुए कहा, जाओ अब जल्दी, हमारे पास समय नहीं है। वो जंगल कई किलोमीटर दूर तक फैला हुआ था, जिसकी वजह से दोनों जंगल के जो छोर थे वो कई किलोमीटर की दूरी में थे। मैक्स ने अपनी पूरी जी जान लगाकर वो जो जंगल का बॉर्डर था वहां पर एक गड्ढा खोदा और उस हड्डी जैसी दिखने वाली चीज को वहां पर दफना दिया। उसके बाद वो वापस जंगल में आया और दूसरी छोर की तरफ जाने लगा और आधे रास्ते में ही उसे ईव भी मिल गया और ईव ने कहा, क्या तुमने उसे अच्छे से दफना दिया? और मैक्स ने हाँ में सर हिलाया और मैक्स ने पूछा, क्या तुमने उसे ढंग से दफना दिया? और ईव ने भी हाँ में सर हिलाया। उसके बाद उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और वो समझ गए कि उन दोनों को वहां से निकलना चाहिए। उन्हें ये काम करने में काफी वक्त हो गया और अंधेरा होना शुरू हो गया। वो दोनों भाई यानी कि मैक्स और ईव
वहां से एक छलांग लगाकर कहीं दूर चले गए और धीरे धीरे समय बीता और अंधेरा होने लगा। जब अंधेरा बढ़ा तब वो सभी वैम्पायर्स वापस उसी जंगल में आए और कोहराम मचाने लगे। वो सभी वैम्पायर्स ढूंढ रहे थे मैक्स और ईव को, लेकिन पूरा जंगल छान मारने के बाद भी उन्हें मैक्स और ईव दोनों में से कोई भी नहीं मिला। और वो खाली हाथ अपने वैम्पायर किंग के पास आए और उन वैम्पायर्स ने अपने वैम्पायर किंग से कहा, वो हमें कहीं नहीं मिले। हमने पूरे जंगल में छान मारा, लेकिन मुझे लगता है कि वो यहाँ से चले गए। और उसके बाद वो जो वैम्पायर किंग था वो जोर जोर से हंसने लगा और उसने हंसते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छा हुआ, वो दोनों भाग गए, भगौड़े कहीं के। बहुत अच्छा हुआ। चलो अभी जंगल से बाहर निकलकर शहरों पर अटैक करते हैं। मजा आएगा, खून पीने को मिलेगा। अल्लाह। उसके बाद क्या था, सभी वैम्पायर्स खुशी के मारे बौरा से गए और उस जंगल से बाहर वो निकलने ही वाले थे, तभी वो सभी किसी चीज से टकराकर वापस जमीन पर आ गिरे। और उस वैम्पायर किंग ने कहा, ये क्या? वो दोनों पूरे जंगल में प्रोटेक्शन लगा कर गए हैं ताकि हम इस जंगल से बाहर ना निकल पाए। इसका मतलब जरूर उन दोनों का कुछ ना कुछ प्लान है। हमें सतर्क रहना होगा, छोड़ूंगा नहीं। वही दूसरी तरफ मैक्स और ईव वो जंगल से बहुत दूर आ चुके थे और मैक्स ने कहा, मुझे मेरी मॉम से एक बार मिलना है, मैं उनसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ईव ने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं, हमारे पास समय बहुत कम है, हमें बहुत कुछ करना है अभी, समझे तुम? और उसके बाद मैक्स ने हाँ में सर हिलाया। ईव और मैक्स दोनों घर पहुंचे और मैक्स ने आवाज लगाई, मॉम मॉम। और ये आवाज सुनकर मैक्स की मॉम दौड़ते हुए बाहर आई और मैक्स की मॉम ने कहा, तुम आ गए? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, कैसी गई तुम्हारी छुट्टियां? और ये लड़का कौन है? और उसके बाद मैक्स ने कहा, ये मेरा दोस्त है। दोस्त नहीं, इसे मेरा भाई समझिए। और उसके बाद मैक्स की मॉम ने कहा, अच्छा, ये तुम्हारा भाई जैसा है, बहुत अच्छा, चलो अंदर चलो, काफी देर हो गई तुम्हारा इंतजार करते करते, मेरा तो वजन ही कम हो गया, अंदर चलो, अब कहीं नहीं जाना तुम्हें। और उसके बाद मैक्स ने कहा, नहीं मॉम, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। उसके बाद मैक्स की मॉम ने कहा, क्या सवाल है? और मैक्स ने कहा, क्या आप मेरी असली आप मैक्स ये बोलने ही वाला था, तभी ईव ने मैक्स के कंधे पर हाथ रखा और ना में सर हिलाया। मैक्स ने जब ये देखा तब मैक्स ने कहा, कुछ नहीं मॉम, अभी हम दोनों को काफी भूख लगी है, आप हमें कुछ खाने के लिए दे दीजिए और मुझे एक बहुत जरूरी काम से जाना है, कॉलेज की छुट्टियां हैं तो इनका पूरा फायदा उठाना है। उसके बाद मैक्स की मॉम ने कहा, ठीक है, लेकिन कम से कम टाइम पर कॉल किया करो, तुम्हारी बहुत चिंता होती है मुझे, समझे तुम? चलो अब। उसके बाद मैक्स और ईव ने दोनों ने घर पर खाना खाया और आराम करने के बाद दोनों वहां से निकल गए। मैक्स ने ईव से रास्ते में पूछा, तुमने मुझे रोका क्यों? मैं उनसे पूछना चाहता था कि आखिर वो मेरी असली मॉम है या नहीं। जिसके जवाब में ईव ने कहा, क्या तुम्हें नहीं पता कि वो तुम्हारी असली मॉम नहीं है? उसके बाद मैक्स ने जवाब दिया, पता है। फिर ईव ने कहा, जब तुम्हें पता है कि वो तुम्हारी असली मॉम नहीं है तो तुम ये सवाल पूछकर उनका दिल क्यों दुखाना चाहते हो? जरूरी नहीं है कि जो तुम्हें पैदा करे वही तुम्हारी माँ हो। जो तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार करे और तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करे वो भी माँ ही होती है, इसलिए उन्हीं को अपनी माँ समझो, समझे तुम? उन्हें ये पता मत चलने देना कि तुम्हें ये पता है कि वो तुम्हारी असली मॉम नहीं है, वरना उनका दिल बहुत दुखेगा। और मैक्स ने कहा, तुमने मुझे एक बहुत बड़ा गलत कदम उठाने से रोक दिया मेरे दोस्त। उसके बाद मैक्स और ईव अपने मकसद को पूरा करने के लिए आगे बढ़ने लगे। अब क्या वो दोनों उस बुजुर्ग वुल्फ से मदद लेकर उन सभी वैम्पायर्स को रोक पाएंगे? जानिए अगले पार्ट में।